Hi my pretty souls, this is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम बेसिकली देखेंगे आपके जीवन में नेक्स्ट कौन सा चेंज आ रहा है और कौन सा चेंज आपके जीवन में आ रहा है नेक्स्ट। हम ये इस रीडिंग में इसी चीज़ को देखेंगे। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। मान लीजिए अगर आप करेंट सिचुएशन आपकी कोई ख़राब चल रही है या फिर कोई दिक्कत चल रहा है तो कैंडल बैक रीडिंग वो भी टाइमलेस है। आप चाहो तो उसको देख सकते हो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा आपके प्रॉब्लम का। ठीक है, बहुत सारी रीडिंग्स है, कैंडल बैक्स रीडिंग बहुत ही सारी है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो रीडिंग कोई सी भी। एंड आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना मत भूलना और डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, तो आप उससे अपनी डायरेक्ट रीडिंग देख सकते हो। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, तीनों में से आपको जो भी अट्रैक्ट करता है आप उसको चूज़ कर लेना। इंट्यूटिवली चूज़ करना, तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। और एक चीज़ याद रखना, ये एक जनरल रीडिंग है तो हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना लीजिएगा, जितना नहीं करता है लेट इट भी, जाने दीजिएगा। सो बिना देरी किए इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन 1, सो अगर आपने फर्स्ट कार्ड को यानी कि फ्रिया के कार्ड को चूज़ करा है, फेजेस एंड साइकिल, देन ये रीडिंग आपके लिए है। सो अगर हम कार्ड को एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे सबसे पहली बात इसमें जो लिखा हुआ है, फेजेस एंड साइकिल, देयर इज़ अ बिगनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज। तो यहाँ पे मे भी आप में से कुछ लोग कुछ नेगेटिविटी से डील कर रहे हो करंट सिचुएशन में, या तो फिर आर्ग्यूमेंट्स बहुत सारे हो रहे हैं आपके लोगों के साथ, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जैसे प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही है, बेसिकली छोटी सी बात का बतंगड़ बन जा रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली ये एक एंडिंग के बारे में एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपके जीवन में एक एंडिंग हो रही है, और ये जो एंडिंग है ये बहुत ही स्ट्रांगली बहुत सारी नई नई चीज़ों को लेकर के आएगी। तो यहाँ पे घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। और ये जो एंडिंग है आपको बहुत सारे जैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से जोड़ रही है। तो यहाँ पे इस चेंज के लिए मतलब इस चेंज को एक्सेप्ट करिए, रेडी रखिए खुद को कि चलो भाई जो भी चेंज आ रहा है उसके लिए मुझे रेडी रहना है। मे बी आप में से कुछ लोगों को इन दिनों बेसिकली सपने बहुत आ रहे हैं, जिससे आप चांद के पास हो, चांद के सपने आपको बहुत आ रहे हैं। तो बेसिकली ये इल्यूशन के बारे में बताता है, राइट। एंड यहाँ पे आप में से कुछ लोग जैसे बहुत ही माया, जिसको कहते हैं डिसइल्यूजन, इसमें बहुत फंस गए हो आप, और आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है कि थोड़ा सा इस चीज़ से निकलिए। मे बी आपके जीवन में कोई एक ऐसा इंसान है जो बेसिकली एक आपके लिए एक प्रॉब्लम का रोल निभा रहा है। बेसिकली वो इंसान प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपका अपना बन के, मतलब बेसिकली आपका अपना बन के आपको प्रॉब्लम्स में डाल रहा है जानबूझ करके। तो यहाँ पे इस इंसान के बारे में भी आपको पता चलेगा, और इस इंसान के साथ जो भी कार्मिक चीज़ें थी वो अब एंड होंगी। ठीक है, कार्ड्स के ज़रिए हम देख लेते हैं ये जो नेक्स्ट चेंज आपके जीवन में आ रहा है। डेफिनेटली ये जो भी नया चेंज आपके जीवन में आ रहा है ये बहुत सारे, ऑब्वियसली जब हमारे जीवन में कोई चीज़ की एंडिंग होती है तभी न्यू बिगनिंग आती है। और यहाँ पे ये जो भी नेक्स्ट चेंज आपके जीवन में आएगा ये थोड़े से आपके जीवन से भीड़ कम करेगा। ठीक है, लेट्स सी। टैरो कार्ड से हम देख लेते हैं ऑप्शन 1, आपके जीवन में नेक्स्ट कौन सा चेंज आ रहा है। थैंक यू। ये चेंज जैसे पास्ट लाइफ में जो लोग आपके साथ थे, जिनके साथ आपका कर्मा बचा हुआ था, उन सारी चीज़ों को क्लियर करेगा। ये नेक्स्ट चेंज जो है ये बेसिकली पास्ट के कर्मा को क्लियर करेगा। लेट्स सी ऑप्शन 1। थैंक यू। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल, देन वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव किंग ऑफ कप्स। मे बी आप एक ऐसे इंसान हो जो मतलब थोड़ा सा खुद को लेकर के केयरलेस है। मे बी अगर आपको कहीं पे चोट लगती है यू आर लाइक कि जाने दो यार ठीक हो जाएगा, ज़्यादा आप उसके ऊपर मरहम नहीं लगाते, ज़्यादा आप उसके ऊपर जैसे वो नहीं करते कि भाई ठीक होना है, इस चोट को आप छोड़ देते हो। तो जैसे बहुत ही एक केयरलेस इंसान जो खुद की फिक्र नहीं करता है, लोगों की फिक्र बहुत करता है कि इसको चोट लगी है, उसको चोट लगी है, लेकिन उसी जगह पर जब खुद की फिक्र की बारी आती है तो वो केयरलेस बन जाता है। तो बहुत ही वैसा इंसान मैं देख पा रही हूँ। नाइट ऑफ पेंटिकल है, ये थोड़ा सा स्लो एनर्जी के बारे में बता रहा है कि मे बी नेक्स्ट जो चेंज होगा ये थोड़ा स्लो आएगा, लेकिन जैसे ही ये चेंज आपके जीवन में आएगा, ये बहुत सारे जैसे न्यू रिलेशनशिप्स लेकर के आएगा। पुराने लोगों को ये छोड़ेगा, नई एनर्जी वाले लोगों को, जो लोग हाई वाइब्रेशन में रहते हैं उन लोगों के साथ आपको जोड़ेगा। ये जो नेक्स्ट चेंज आपके जीवन में आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा के साथ ना, ये एक सपोर्ट होगा। ये जो लोग होंगे ना जो भी आपसे जुड़ेंगे एक सपोर्ट करेंगे आपको, एक सपोर्ट सिस्टम आपका बनेंगे बेसिकली। तो यहाँ पे ये जो नेक्स्ट चेंज है बहुत सारे जेन्युइन लॉयल लोगों को लेकर के आ रहा है, राइट। और ये जो भी लोग आपसे जुड़ेंगे बेसिकली बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल होंगे कि इस कलयुग में, इस पापी दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान मिला है मुझे जो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन है। तो बेसिकली वो लोग भी जैसे
बहुत ज़्यादा थैंकफुल होंगे एंड आप भी बहुत ज़्यादा थैंकफुल होंगे बिकॉज आपको ऐसे लोग मिले जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे, ये जो नेक्स्ट चेंज है इसके लिए आप बहुत ही ज़्यादा जैसे एक्साइटेड हो, यू कैन से एक्साइटेड हो, बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो कि चलो भाई कुछ तो नया हो रहा है मेरे जीवन में। किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है ना, ये थोड़ी सी किंग और क्वीन दोनों को जैसे बैलेंस करने में ना बहुत ही, जैसे मान लीजिए आपने एक चीज़ तो नोटिस करी होगी, दुनिया में हम कई लोगों से मिलते हैं, दुनिया में ना बहुत ही सारे लोग हैं, राइट। उनमें से कुछ ही लोग होते हैं जो जिनके साथ हमारा वो कनेक्शन बनता है, जिनके साथ हम प्यार में आते हैं, राइट। सबके साथ तो नहीं आते, और भी लोगों में मिलते हैं, कुछ लोगों के साथ ही ना आते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको मे बी ऐसे ही लोग मिले जो आपको हैंडल ना कर पाए हो, और आपने भी सामने वाले को जैसे बैलेंस नहीं था, इससे पहले जिस भी रिलेशनशिप में आप गए हो बैलेंस नहीं था, लेकिन अब जो भी रिलेशनशिप आएगा ना, क्योंकि ये जो किंग ऑफ कप है ना, इसको हैंडल क्वीन ऑफ कप ही कर सकती है। ये है थोड़ा वैसा, मुझे अभी डिसीजन लेना, अभी लेना। जैसे आप देखो कि किंग ऑफ कप में ये पैर बढ़ा रहा है ना, मतलब ये एक पैर आगे बढ़ा रहा है कि मुझे अब स्टेप लेना है, और आगे जितने प्रॉब्लम्स है ये उसको इग्नोर कर रहा है क्योंकि उसका ध्यान ही नहीं है। इसको इस टाइम पे क्वीन ऑफ कप गाइड कर सकती है कि भाई देखो नीचे, देखो भाई इतने सारे प्रॉब्लम्स है, तुम अभी इस पर स्टेप लोगे तो तुम और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हो। तो किंग ऑफ कप को क्वीन ऑफ कप ही हैंडल कर सकती है। तो यहाँ पे जैसे राइट, तो सॉरी क्योंकि डिस्टर्बेंस हो रहा था। सो या किंग ऑफ कप्स बेसिकली उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। एक किंग ऑफ कप जो होता है उसको एक क्वीन ऑफ कप ही हैंडल कर सकते हैं। तो मे भी आपके जीवन में भी वैसा ही कोई लॉयल फ्रेंड आ रहा है जो आपको हैंडल कर सके। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है ये जो नेक्स्ट चेंज है ना आपके जीवन में, ये बहुत सारे इंट्यूशन आपको बेसिकली आपके इंट्यूशन को स्ट्रांग करेगा ये नेक्स्ट चेंज, बिकॉज इस नेक्स्ट चेंज में ना बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे, और ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे जो शायद आज तक आपने एक्सपीरियंस नहीं करी है, और उसकी वजह से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए। ऑब्वियसली सभी के लिए कोई भी चेंज एक्सेप्ट करना डिफ़िकल्ट होता है। मैंने कहा था ना ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल, कैसे कहा था मैंने, कुछ तो कहा था ऐसे ही। तो यार स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ये चेंज आपको जोड़ेगा, एक नया स्पिरिचुअल वर्ल्ड से आपको ये चेंज जोड़ेगा। लेट्स सी कुछ और भी पता करते हैं इस नेक्स्ट चेंज के बारे में। ये जो नेक्स्ट चेंज आपके जीवन में आ रहा है, ऑप्शन 1, कैंडल को क्या हो रहा है भाई, वी हैव लाइक मैंने कहा था ना दैट्स वाई बार बार क्वीन एंड किंग चैनल हो रहा था। वाओ, वी हैव 2 ऑफ कप्स, देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली एक्चुअल में वो कार्ड पे लाइट बहुत आ रही है, उसको इग्नोर करिएगा प्लीज़, मैं इसको कुछ नहीं कर सकती। मैंने बहुत कोशिश किया कि चलो भाई कहीं से लाइट ना आए, रोशनी ना आए कार्ड्स के ऊपर, लेकिन फिर भी वैसे लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है उसमें, तो लेट इट बी, जाने दीजिए। सो या 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे। डेफिनेटली इस नेक्स्ट चेंज में आप अपने सोलमेट से मुलाकात करोगे, और ये जो आपका सोलमेट होगा ये लिटरली आपके साथ इसकी बॉन्डिंग बहुत सही होगी। लोग कितना भी चाह ले आपके साथ इसकी जैसे बॉन्डिंग वो टूटेगी नहीं। जैसे कभी कभी कहते हैं ना कुछ लोग हमें जैसे इन्फ्लुएंस कर देते कि भाई ये इंसान अच्छा नहीं है, वो इंसान अच्छा नहीं है, लेकिन इस इंसान के साथ ना जैसे वो चीज़ नहीं हो पाएगा। कोई कितना भी आपको रोक ले कि भाई इससे बात मत करो, कोई कितना भी आपको समझा ले कि भाई इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, ये इंसान या फिर ये लड़का या फिर ये लड़की सही नहीं है, कोई कितना भी आपको समझा ले, आपको पता है कि ये इंसान मेरे लिए सही है, पता नहीं कैसे लेकिन पता है आपको। वो इंसान आपके लिए स्ट्रेंजर होगा लेकिन फिर भी आपको ट्रस्ट होगा कि ये इंसान सही है मेरे लिए। कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप्स का कार्ड ना इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस नेक्स्ट चेंज में ना फैमिली एक्सेप्ट करेगी। आप जिस भी रिलेशनशिप में जाओगे मे भी आपकी फैमिली को पता चल जाए कि हाँ भाई ये इंसान रिलेशनशिप में गया है इस इंसान के साथ, तो आपकी फैमिली जैसे पहले ओवर रिएक्ट करती थी, ड्रामा क्रिएट करती थी, वैसा नहीं करेगी। ऑब्वियसली कंसर्न होता है फैमिली को कि भाई मेरा बच्चा जो है या फिर जो भी है गलत रास्ते पे ना चला जाए, गलत इंसान ना मिल जाए, लेकिन फिर भी वो हमें बहुत डिप्रेशन लगता है वो चीज़, राइट। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट करेगी आपकी फैमिली, बिकॉज आपकी फैमिली को वो इंसान बहुत अच्छा लगेगा। मान लीजिए अगर आप एक मैस्कुलिन हो, देन आपकी फैमिली वाली ना उस लड़की को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि उन्हें दिखेगा कि वो लड़की बहुत संस्कारी है, बहुत ही प्यारी सी है, लेकिन उसको किसी के लिए भी ना दिल में चिढ़ नहीं है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही ऑनेस्ट है, तो उसको एक्सेप्ट करेगी आपकी फैमिली। तो यहाँ पे आपकी फैमिली भी उसको एक्सेप्ट करेगी, एक्सेप्टेंस बहुत होगी। एंड 10 ऑफ पेंटिकल है, तो इस नई चेंज में ये जो नया चेंज होगा ये बहुत सारी हैप्पीनेस लेकर के आएगा। ऑप्शन 1 बहुत सारी हैप्पीनेस। और ये करियर के भी लिहाज से बात करें तो एक बेहतर जॉब आपको मिल पाएगी। मान लीजिए अगर आप जॉब करते हो, कहीं पर किसी के नीचे काम करते हो,
खुद का कुछ बनाना चाहते हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उतने उतने नहीं पैसे आपके पास है कि आप खुद का कुछ बिल्ड कर सको। तो यहाँ पे उस लिहाज से भी बहुत सारी सेविंग्स करोगे आप। लिटरली मान लीजिए आपने 50,000 से ऊपर कभी तक सेविंग नहीं करी है अभी तक कभी भी, तो यहाँ पे उससे ज़्यादा सेविंग आप कर सकते हो और उसको एक सही जगह पे लगा सकते हो, जिसकी वजह से बेनिफिट बहुत सारा होगा। सो यहाँ पे या ऑप्शन वन, लेट्स लिसन, यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है, आई नो आधा 2022 चला जा चुका है, मई आ गया है, ये मेरा बर्थडे मंथ है मई मेरा बर्थडे आके जा चुका है। लेकिन खैर बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आप एक पेपर लीजिए, एक डायरी लीजिए, वॉट एवर जो भी आपको लेने का मन है, जो भी पेपर जिस भी लाइक जहाँ पे भी आप लिख सको, बेसिकली एक पेपर लीजिए, एक डायरी लीजिए, पेन से माई ड्रीम्स या फिर माई गोल 2022 करके लिखिए, या फिर मैनिफेस्टिंग 2022 में ये सारी चीज़ें आपको मैनिफेस्ट करनी, ऐसे करके आप लिख सकते हो ऊपर। और नीचे जो भी विशेष है लिखिए, डेफिनेटली पूरा होगा, नवंबर तक हो ही जाएगा वो चीज़ें पूरी। और जो नहीं हो रही है पूरी वो जनवरी से मार्च तक हो जाएगी, जनवरी से मार्च तक वो बीच में हो जाएगी। लेकिन लिटरली यहाँ पे विशेष अगर आप लिखोगे ना, डेफिनेटली पूरी होगी। अब थोड़ा सा वैसे करके आप जितना भी कैसा भी विश क्यों ना लिखो, रास्ता अपने आप बनता जाएगा, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो विशेज़ लिखिए ऑप्शन वन, ये तो बहुत ही अच्छा आपको एंजल्स बता रहे हैं। लेट्स सी, वी हैव जजमेंट। डेफिनेटली बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको और आपकी फैमिली को मिलेगी। मे बी यहाँ पे कोई कर्स चला रहा है आपकी फैमिली में, जहाँ पे लाइक एक के बाद एक इंसान सफ़र करता रहता है, एक के बाद एक इंसान जैसे पैसों के लिए बहुत स्ट्रगल करता है, लेकिन हर बार ये नहीं चलेगा ना। तो यहाँ पे ये कर्स हट रहा है आप लोगों के ऊपर से, क्योंकि मे बी आपने किसी की, या तो फिर हाल में किसी डॉग की मदद करी है आपने, या तो फिर हाल में किसी इंसान की आपने मदद करी है, या तो फिर इन दिनों आप पूजा पाठ कर रहे हो, या तो फिर आपकी ममा जो है, या फिर जो भी आपके घर में फेमिनिन है जो ज़्यादा विश्वास करती है भगवान में, उन्होंने लाइक अभी हाल में कोई तो कुछ तो था, लाइक मुझे याद नहीं है एक्चुअली मेरा फ्रेंड कह रहा था उस चीज़ को, मुझे याद नहीं है, लिटरली सच में मुझे याद नहीं है। वो कुछ था, अभी 2-3 दिन पहले ही था, मेरे मम्मा मुझे कह रहे थे उस चीज़ के बारे में कि आप इसके ऊपर रीडिंग बना सकते हो, लेकिन मैं भूल गई थी। लेकिन खैर वो आई थिंक चित्रा कुछ ऐसे करके था, सॉरी यार मैं भूल गई यार सॉरी। लेकिन यहाँ पे मैं भी उसका मतलब आपकी ममा ने या फिर जो भी फैमिली है आपके घर में जो भी बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं भगवान के ऊपर, उन्होंने उसके रिलेटेड कुछ पूजा करा था, जो भी करा था बेसिकली उसका ब्लेसिंग आपको मिलेगा, पूरी फैमिली को मिलेगा डेफिनेटली। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं कि और कौन से नेक्स्ट चेंजेस आपके जीवन में आ रहे हैं। वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली रिप्रेजेंट करता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बारे में। मे बी आपने बहुत सारे प्रॉब्लम से डील करा है, आपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने जीवन में देखा है, आपने बेसिकली बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ को फेस करा है, और अब वो टाइम आ गया जहाँ पे अब ये चीज़ें वापस से आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जैसे 7 ऑफ वॉन्ड्स, प्रॉब्लम्स आपके हट रहे जीवन से। मे बी आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए स्ट्रगल बहुत करा है। जैसे मे बी एक टाइम था जब आपके पास वाहन नहीं था, कोई व्हीकल नहीं था, बेसिकली आने जाने का कोई साधन नहीं था, पैदल आते जाते थे। लेकिन अब आपके पास छोटी सी चीज़ है ना कि अपना एक कार खरीद लो, अपना एक स्कूटी खरीद लो और आते आओ जाओ जहाँ मन है। लेकिन उसके लिए भी आपने स्ट्रगल बहुत करा है। कोई चीज़ अच्छी खानी है उसके लिए भी आपने बहुत स्ट्रगल करा है, राइट। कोई अच्छा खाना खाना है उसके लिए भी बहुत स्ट्रगल करा है, पैसे कमाने हैं उसके लिए भी बहुत स्ट्रगल करा है, और लोगों के मुकाबले आपका स्ट्रगल बहुत है। तो यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने स्ट्रगल बहुत करा है। तो अब वो टाइम आ गया जहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आप फील कर सको। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, देन वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे एंजल्स आपको बता रहे हैं कि मे बी आपको अब बहुत परेशान थक गए हो आप। ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी होती है ना, ये थकी वाली होती है। कभी कभी मेरे साथ भी होता है कि मैं अपनी पर्सनल रीडिंग करती हूँ ना, तो बहुत ही 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आती है, एंड आई एम लाइक कि यार हो गया, अब मेरे को थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। क्या होता है ना, मुझे ना रियलाइज़ नहीं हो पाता, मेरी दिक्कत ये है कि मुझे रियलाइज़ नहीं हो पाता कि अब मैं कोई चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ या फिर मैं थक गई हूँ। जब मुझे बताया जाता है कि भाई ऐसा कुछ है, तभी मुझे रियलाइज़ होता है। तो जब भी ये मेरी रीडिंग में कार्ड आता है ना, मैं ब्रेक लेती हूँ, और बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही कम टाइम का 1-2 दिन का ब्रेक लेती हूँ, अच्छे से हील होकर के चीज़ों से आती हूँ, फिर मज़ा आता है अपने काम को करने में, राइट। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें ये चीज़ पता नहीं लगती कि भाई हम अपने काम से परेशान हो गए, हमें थोड़ा सा ब्रेक चाहिए है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1, थोड़ा सा आपको ब्रेक चाहिए है। आपको थोड़ा सा काम, आपको बहुत ही ज़्यादा जैसे काम का प्रेशर बहुत है, स्ट्रगल बहुत करते हो आप, अगर आप ब्रेक नहीं ले सकते हो, तो यहाँ पे एंजल्स कह रहे हैं 2-3 घंटे जब भी आप खाली रहते हो,
बैठो, खुद को बेसिकली क्या कहते हैं उसको, खुद को बेसिकली प्यार करो, खुद को बेसिकली अच्छा फील करवाओ, जिससे भी फील करवा सकते हो। मे बी अगर आपको फूड अच्छा फील करवाता है, अच्छा खाना खाओ, अच्छे से बात करो खुद से, खुद को देखो, राइट। और मिरेकल्स अट्रैक्ट होंगे तब, जितना ज़्यादा खुद को तवज्जो दोगे ना आप, क्योंकि हम सभी डिवाइन में से निकले हैं, है ना। और हम सभी अगर अपने अंदर एक डिवाइन की एनर्जी को जगाएंगे बेसिकली, क्योंकि आपने सुना होगा लाइक ओके तो यहाँ पे बेसिकली जितना ज़्यादा आप अपने अंदर वो अच्छाई जगाओगे, जितना ज़्यादा जगाओगे अपने अंदर अच्छाई, उतना ज़्यादा मिरेकल्स आप अट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पे जैसे थोड़ा सा खुद को टाइम देने की आपको ज़रूरत है। इनफ हो गया है, बहुत ज़्यादा काम हो गया है, तो थोड़ा सा खुद को टाइम दीजिए। 2-3 घंटे ही अगर आपको अपने जॉब से मिल जा रहे हैं ना, इट्स ओके, वो टाइम खुद को दीजिए। स्क्रोलिंग करने में वो टाइम मत गुजारिए। नाइट ऑफ सोर्ट्स है यहाँ पे, नाइट ऑफ सोर्ट्स में भी आप में से कुछ लोग फ़ोन बहुत एडिक्टेड हो फ़ोन से, और आपको स्पेसिफिकली कहा जा रहा है प्लीज़ फ़ोन से हटो। कुछ कर सकते हो तो करो, फ़ोन से हटो बस। तो यहाँ पे फ़ोन से हटिए। नाइट ऑफ सोर्ट्स है यहाँ पे, आपके जीवन में नेक्स्ट जो चेंज आ रहा है वो स्पीड लेकर के आ रहा है। बहुत ज़्यादा स्पीड एनर्जी होगी आपकी, बहुत ज़्यादा स्पीड देखोगे अपने जीवन में। मे बी जहाँ पे स्टक फील कर रहे थे वहाँ पे स्पीड आएगी। वी हैव टेम्परेस, we have page of pentacle, option 1, ओह 1 मिनट, ओके। जिस तरीके से कार्ड आया था ना, लिटरली वाओ। लेट्स सी नेक्स्ट चेंज कौन सा आ रहा है। वी हैव द स्टार ऑब्वियसली। तो यहाँ पे जो भी, वाओ बॉटम देखो हमारे पास है द सन। तो ऑब्वियसली जो भी आपके विशेस थे, जिस भी चीज़ को लेकर के विश करते हो आप कि भाई मेरे जीवन में ये हो जाए वो हो जाए, वो सारे विशेस ट्रू होंगे, सच होंगे। एक पेपर लीजिए, मैं फिर से कहूँगी, डायरी ले सकते हो डायरी लीजिए, पेपर ले सकते हो पेपर लीजिए, उसमें विशेस लिखिए और डेफिनेटली वो विशेस पूरे होंगे। ट्रस्ट के साथ रखिएगा। ऐसा नहीं है मैंने कह दिया, ख्वाहिश ने कह दिया तो बस मुझे लिखना है फॉर्मेलिटी की तरह, नहीं। ट्रस्ट बेसिकली फेथ, विश्वास करके लिखिए कि हो ही जाएगा, मुझे पता है हो ही जाएगा, भले जितनी भी बड़ी विश क्यों ना हो, यकीन करें पूरी हो जाती है। टेम्परेस का कार्ड है। मैंने आज तक जिसको भी कहा ना कि विश लिखो भाई, ऐसे करो वैसे करो, लिटरली मैंने सबको यही देखा है कि सब ये कहते हैं कि हाँ यार ये तो सच में हो गया। इन लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं होता कि लाइक मैं कुछ कहूँगी, लाइक कुछ भी हो जाए। लाइक मेरी फैमिली में अगर मैं कहती हूँ ना कि भाई ये चीज़ को कर लो हो जाएगा, या फिर मैं मान लीजिए अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करती हूँ कि ये चीज़ करो हो जाएगा, इस चीज़ से इस चीज़ में शांति देखने को मिलेगी, जो भी लिहाजे से हम बात कर लो, अगर मैं कुछ कहती हूँ ना, लोगों को एक्सपेक्टेड नहीं होता कि वो चीज़ सच में होगी। जैसे ही हो जाती है लाइक लोग बहुत ही ऐसा रिएक्ट करते हैं कि आपने बिल्कुल सही बताया था, लाइक तुमने बहुत ही सही बोला था, हो गया ये चीज़, मुझे सच में मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। पता नहीं लोग ऐसे रिएक्ट क्यों करते, लेकिन अच्छा लगता है देख करके कि लाइक सबके जीवन में, मैं चाहती हूँ सबके जीवन में ही अच्छा हो। बिकॉज बुरा लगता है देख करके कि कोई दुखी है या फिर कोई डिप्रेस्ड है, वो लिटरली मुझको खुद को डिप्रेस्ड करता है वो चीज़। तो जितने भी बड़ी विश क्यों ना हो आप लिखो, डेफिनेटली वो चीज़ पूरी होगी, ठीक है। एंड टेम्परेस का कार्ड इस चीज़ को बता रहा है ब्लेस्ड एनर्जी के बारे में। मे बी आपने आज तक खुशियों को कभी नहीं देखा, या फिर ठहरी हुई खुशियों को नहीं देखा है। आपने देखा है खुशी आई फिर दुख आ गया, खुशी आई फिर दुख आ गया, ठहरी हुई खुशी को नहीं देखा जहाँ पे सिर्फ खुशी ही आप देख रहे हो, राइट। तो यहाँ पे उस चीज़ को आप हैंडल करोगे, उस चीज़ को आप जैसे मैनिफेस्ट करोगे अपने जीवन में। एंड यहाँ पे लिटरली गॉडेस आपको बहुत हेल्प करेंगे इन स्ट्रगल में से निकलने में, राइट। पेज ऑफ पेंटिकल है। पेज ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि मे बी आपने बहुत हिम्मत रखी हुई है। कभी कभी क्या होता है ना, हम इतने प्रॉब्लम्स देख के हमारे अंदर से ऐसे एक हिम्मत चली सी जाती है, हमें ऐसा लगता है कि अब शायद कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। फिर हम सोचते हैं कि क्या करना चाहिए, अब अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना चाहिए कि इसको अब वापस से चलते रहने देना चाहिए, क्योंकि सबके जीवन में अच्छा होता है, वैसे मेरे जीवन में भी कल को अच्छा हो सकता है। तो ऐसा हो जाता है। लेकिन पेज ऑफ पेंटिकल इस चीज़ के इस लिहाज से बता रहा है कि हो जाएगा, सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, आपने हिम्मत रखी हुई है। और लिटरली स्टार का कार्ड इस चीज़ के ऊपर कंफर्मेशन लगा रहा है कि हो जाएगा। डेफिनेटली मैं आपकी तरफ ऐसी ऊर्जा भेजती हूँ कि सच में हो जाएगा। आप जिस भी चीज़ को चाह रहे हो, ऑप्शन 1 सच में हो जाएगा। मैनिफेस्ट करो, विश मांगो, लिटरली वो चीज़ हो जाएगी। स्टार का कार्ड कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में भी बता रहा है कि हीलिंग आ रही है आपके जीवन में, हील हो रहे हो। सन का कार्ड तो होता ही ऐसा है कि भाई जिस लिहाजे से भी बात करो, सन तो बहुत ही सही है, राइट। अवेकन
अवेकनिंग के बारे में, वेकअप कॉल के बारे में कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, उसका आंसर मिलना कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सक्सेस मिलना जहाँ पे फेम बहुत सारी है आपके लिए, गुड न्यूज़, हैप्पीनेस, लोगों का साथ बहुत है। सो या नेक्स्ट चेंज तो आपके जीवन में बहुत ही अच्छा आ रहा है, ऑप्शन 1। एंड मैं यही आपके लिए प्रे करूँगी कि आपका जो जीवन है बहुत ही स्मूथली कटे, बिकॉज स्ट्रगल जो होता है ना, एक टाइम पे हम हार जाते हैं स्ट्रगल से, हमें ऐसा लगता है कि अब भाई जाने दो, रहने दो, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तो वो नहीं चाहती मैं कि अब दोबारा वो चीज़ आपके साथ हो। तो मैं लिटरली यही चीज़ प्रे करूँगी कि आपके जीवन में ऑप्शन 1 सारी ही चीज़ें अच्छी हो। मेरी तरफ से आपके ढेर सारी ब्लेसिंग्स ऑप्शन 1। आप हमेशा जीवन में खुश रहो, आप जो चीज़ हासिल करना चाहते हो आप हासिल करो। और लिटरली ये जो रीडिंग है ना, ये आपको इसी चीज़ के बारे में इंडिकेशन दे रही कि हो जाएगा, लिटरली सब ठीक हो जाएगा। मैं बार बार कोई भी रीडिंग में ऐसा तभी रिपीट करती हूँ जब मैं लिटरली पॉसिबिलिटी देख रही होती हूँ कि 100% कि हाँ हो जाएगा, या फिर 99% हो जाएगा। तो सच में हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, जीवन में हो जाएगा, हैप्पी रहिए, ठीक है। सो या ऑप्शन 1 यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करिए तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय। हाई ऑप्शन 2। सो अगर आपने ऑप्शन 2 को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सो या वी हैव लॉर्ड शिवा, ट्रांसेंडेंस, राइज अप, हॉनर योर इनर फोर्स, स्टेप आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। तो यहाँ पे आपको जो पहला मैसेज दिया जा रहा है ना, लिटरली मे बी आप में से कुछ लोग, अगर बात करें आपके जीवन में नेक्स्ट चेंज क्या आ रहा है, तो नेक्स्ट जो चेंज आ रहा है वो लिटरली लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स से आएगा। अब जैसे जो करना चाहते हो आप लॉर्ड शिवा के लिए, अगर मान लीजिए अगर आप शिवलिंग में दूध चढ़ाना चाहते हो आप कर सकते हो, डेफिनेटली आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। लेकिन हाँ, लॉर्ड शिवा की ब्लेसिंग्स से ही आपका जो ये नेक्स्ट बेसिकली जो चेंज आएगा आपके जीवन में, जो नेक्स्ट चेंज आ रहा है वो अच्छे तरीके से आ पाएगा, पॉजिटिव तरीके से आ पाएगा, राइट। एंड मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है आपके जीवन में जो नेक्स्ट चेंज आ रहा है ये लिटरली स्पिरिचुअल चेंज है, जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में बहुत ग्रो करोगे आप, बहुत आगे बढ़ोगे। मे बी आप में से कुछ लोग इसी चीज़ में हो कि मुझे अपना बेस्ट वर्जन बनना है, आप बेस्ट वर्जन बन पाओगे। मे बी आप में से कुछ लोगों को क्रोध, गुस्सा बहुत आता है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है आपको, जैसे कंट्रोल नहीं है गुस्से पर अपना। इससे पहले भी ये चीज़ चैनल हुई है। तो यहाँ पे जैसे इस नेक्स्ट चेंज में ना, जो भी आपके जीवन में ये जो भी नेक्स्ट चेंज आ रहा है, इसमें बेसिकली वो सारी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल होगा कि भाई मैं गुस्सा कर रहा हूँ तो मुझे पता है मैं कितना गुस्सा कर रहा हूँ। अगर मैं शांति से बैठा हुआ हूँ तभी भी मुझे पता है कि मैं क्यों शांति से बैठा हुआ हूँ। मेरा मूड ऑफ है तो मुझे पता है मेरे मूड को सही कैसे करना है। तो बेसिकली सारी चीज़ों का जानकारी आपके पास होगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज है। इस नेक्स्ट चेंज में ना आप बहुत सारे रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करोगे, लिटरली बहुत सारे रिलेशनशिप्स जो आपके तरफ से नहीं होगा। आप किसी को अप्रोच नहीं करोगे किसी रिलेशनशिप के लिए, सामने से आपको क्या बोलते हैं इसको, सामने से आपके तरफ ऑफर्स आएंगे, राइट। तो यहाँ पे इस नेक्स्ट चैप्टर में बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। लेट्स सी, कार्ड्स के ज़रिए हम देख लेते हैं इस नेक्स्ट चैप्टर में ओवरऑल क्या क्या चेंजेस, नेक्स्ट चैप्टर नहीं सॉरी नेक्स्ट चेंज क्या क्या आपके जीवन में आ रहा है। We have Temperance, we have 8 of Cups, I think 9 of Cups, sorry 9 of Cups, 8 of Cups में कह रही 9 of Cups है। 8 of Cups तो वो होता है ना जहाँ पे दुखी होता है इंसान। 9 of Cups है यहाँ पे। We have 3 of Swords, then we have King of Wands। एक मिनट, ऑप्शन 2। पहले तो इन्हीं चारों कार्ड्स को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट चेंज आपके जीवन में क्या आ रहा है, तो ये जो नेक्स्ट चेंज होगा ये ओवरऑल इनर, खुद अंदर का चेंज होगा। बेसिकली स्पिरिचुअलिटी में मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे, तो स्पिरिचुअल चेंज है यहाँ पे, अवेकनिंग है आपके लिए। टेम्परेंस का कार्ड बेसिकली इस चीज़ को दर्शा रहा है कि ये बहुत ही प्रोटेक्टेड वे में होगा। अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में ऐसे एक्सपीरियंस दे दिए जाते हैं अवेकनिंग के टाइम पे कि हम लाचार हो जाते हैं, हम बेबस हो जाते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते। उस टाइम पे बस हमें एक ही चीज़ दिखाई देती है, वो है भगवान और मंदिर, हम वहीं भागते हैं, राइट। वैसा कुछ नहीं है, आप जैसे प्रोटेक्टेड रहोगे। आपको जिस लिहाज से ये चेंज दिया जा रहा है, ये स्पिरिचुअल चेंज जो आपके जीवन में आएगा, ये जिस तरीके से दिया जा रहा है ना, ये लिटरली बहुत ही डिफरेंट तरीका है और बहुत ही सेफ़, यू कैन से सेफ़ तो हम सभी रहते हैं, लेकिन कभी कभी इनसिक्योर हो जाते हैं हम, वो इनसिक्योरिटी आपको नहीं आएगी, तो ये बहुत स्मूथली होगा। ये जो नेक्स्ट चेंज आपके जीवन में आ रहा है ये बेसिकली फुलफिलमेंट लेकर के आएगा। मे बी आप में से कुछ लोग
चाहते हो कि जैसे अपने आपके जीवन में चेंजेस आए, आप अब फुलफिल्ड महसूस करो, आप अपने जीवन में जैसे ऐसा महसूस करो कि आपके पास सब कुछ है, वो हो पाएगा ऑप्शन 2। लिटरली फुलफिल्ड महसूस कर पाओगे। मे बी किसी ने आपका हार्ट ब्रेक करा है अगर, या फिर किसी ने आपको डिसअपॉइंटमेंट दिया है, किसी ने आपके साथ धोखाधड़ी करी है, या फिर किसी अपने ने आपको मे बी डिफ़िकल्ट एनर्जी थोड़ी सी दो मैसेज मिल रहे हैं कुछ लोगों के लिए, या तो फिर आपके अपनों ने आपको धोखा दिया है, और कुछ लोगों के लिए मे बी जब आप छोटे थे तो आपके अपनों ने ही कुछ ऐसी हरकतें करी आपके साथ जो लिटरली आपके दिमाग में बैठ सी गई है, और आपको अब डर लगता है कोई भी आपके पास आता है तो। अगर ऐसा कुछ है तो इससे हीलिंग है इस चीज़ से। लिटरली आपको ऐसा लगता है कि लोग कितने बेकार होते हैं राइट जीवन में, लेकिन अब इस नेक्स्ट चेंज में आपको इतने अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे ना कि आपको अप्रिशिएट करेंगे कि आप इतने ब्रेव हो, आपने इस चीज़ से खुद को जैसे हील करके रखा है। अभी भी आप ऐसे मुंह पे झलकने ही नहीं देते कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे बेसिकली आपको अप्रिशिएट करना कि आप कितने ज़्यादा ब्रेव हो। तो नेक्स्ट चैप्टर में ये होगा, और नेक्स्ट चैप्टर बार बार क्यों कह रही हूँ यार, नेक्स्ट चेंज में ऐसा होगा। चलो भाई नेक्स्ट चैप्टर भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नेक्स्ट चेंज में यही होगा। नेक्स्ट चेंज में कहीं ना कहीं यहाँ पे कर्मा देखोगे आप, जिसने आपके साथ बुरा करा है उसके साथ उसका कर्मा होगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स से ये इस चीज़ के बारे में इंडिकेट कर रहा है इंडिपेंडेंट एनर्जी, कि मे बी इस नेक्स्ट चेंज में इंडिपेंडेंट रहो आप जैसे इंडिपेंडेंट एनर्जी क्या होती है, खुद के पैरों पे खड़ा होना, बेसिकली किसी के सहारे नहीं जीना, है ना। खुद के हाथ, मतलब जैसे खुद के लिए खुद ही करना चीज़ें, खुद कमा रहे हो पैसा, खुद उड़ा रहे हो पैसे, खुद कर रहे हो चीज़ें। तो बेसिकली इंडिपेंडेंट एनर्जी में रहोगे आप। इस नेक्स्ट चेंज में बहुत सारे एनिमल्स की हेल्प करोगे आप। डेफिनेटली इस नेक्स्ट चेंज में बहुत सारी एनिमल्स की हेल्प करोगे, बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस करोगे, बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस। लेट्स सी अब हम कुछ और भी चीज़ें, अगर आप में से कुछ लोग कुछ सोशल मीडिया पे कर रहे हो, इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हो, या फिर सोशल मीडिया पे बेसिकली कुछ कर रहे हो ताकि आपसे आपके फैंस जुड़े, आपके फैंस बने, तो यहाँ पे आपको आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कुछ लोग बायो में लिख करके रखते हैं एम्बेसडर, और टैग करते हैं उस चीज़ को राइट। तो बेसिकली उनको कंपनी का एम्बेसडर बनाया जाता है, कोई स्पेसिफिक कोई चीज़ का। तो बेसिकली वैसी ही चीज़ में दिखाई दे रही है कि मे बी आप कोई कंपनी का आपको एम्बेसडर बनाया जाए, या फिर बेसिकली कोई चीज़ कुछ तो है बेसिकली जिसमें एम्बेसडर का आपको लेवल दिया जाएगा, आपको ऑर्डर दिया जाएगा एम्बेसडर का। लेट्स सी इस नेक्स्ट चेंज में और क्या क्या चीज़ें होंगी भाई। वी हैव द मैजिशियन, डेफिनेटली बहुत मेरिकल होगा, बहुत कुछ मेरिकल होगा आपके जीवन में इस नेक्स्ट चेंज में। इस नेक्स्ट चेंज में मान लीजिए अगर आपको कोई हेल्थ इशू भी है जो अंदर अंदर आपको परेशान करती है, आपको डर बिठा के रखता है, आपको डर है आपके अंदर भाई कि ऐसा ना हो जाए कि जैसे मेरे जीवन में खुशियाँ तो आ जाए लेकिन मैं ही ना बचूँ उस खुशियों को देखने के लिए। कभी कभी हमें हेल्थ इशू होता है तो हम ऐसा सोचते हैं, नॉर्मल है हम ऐसा सोचते हैं जब हमारा हेल्थ इशू हमें ज़्यादा डिप्रेस कर देता है तो। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपका हेल्थ इशू भी ठीक होगा। इस नेक्स्ट चेंज में बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारा मैजिक होगा। जो इतने साल से जो चीज़ ठीक नहीं हो रही थी वो एक दो महीने में ठीक हो जाएगी। तो बहुत ही वैसा चेंज, नेक्स्ट चेंज आपके जीवन में यही आएगा कि आप एबिलिटीज़ को भी अपने देख पाओगे कि आपके अंदर कौन सी एबिलिटी है। वी हैव द डेविल, इसको आना ही था, मैंने कहा ना कर्मा, और इसको आना ही था ऑब्वियसली मुझे यकीन था ये कार्ड आएगा, जैसे मैं कर्मा बोलूँगी ना मुझे यकीन था ये कार्ड आएगा। लेट्स सी, वी हैव जजमेंट, वी हैव द टावर, वी हैव नाइन ऑफ पेंटिकल। तो सबसे पहले तो इस डेविल के कार्ड को मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी, मैजिशियन प्लस डेविल, वाओ। तो यहाँ पे डेविल जो है ये इस चीज़ को यकीन करिए नेक्स्ट चेंज के बारे में नहीं बता रहा है, नेक्स्ट चेंज के बारे में टावर बता रहा है। लोग ये जो डेविल है ना, ये मे बी ये जो नेक्स्ट चेंज है ना आपके जीवन में, ये कोई अनएक्सपेक्टेड इंसान की तरफ से आए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे चैनल हो रहा है, कोई अनएक्सपेक्टेड इंसान की तरफ से आपके पास ये चेंज आ सकता है। और ये जो नेक्स्ट चेंज है ये लिटरली थोड़ा सा जैसे आपको गलत चीज़ों के लिए मे बी ये इस इंसान ने आपको इन्फ्लुएंस करा है, या तो फिर करेगा। ये इंसान जो भी आपके जीवन में नया आएगा वो आपको गलत चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस करेगा, आप इन्फ्लुएंस भी हो जाओगे। लेकिन क्योंकि ये जो टावर है ये आपको रियलाइज़ करवाएगा कि भाई आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई नया इंसान आएगा, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डेविल का कार्ड बता रहा है कि जो नेक्स्ट चेंज होगा ना,
इसमें मान लीजिए अगर आपका, मान लीजिए ये चीज़ आपके पास्ट में हो चुकी है, कोई आ चुका है आपके जीवन में, किसी ने आपको ऐसा फील करवा चुका है, किसी ने आपको जैसे गलत चीज़ों के लिए इन्फ्लुएंस करा, आप इन्फ्लुएंस हो गए, फिर आपके जीवन में बहुत मेस क्रिएट हुआ। अगर ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है पास्ट में तो अब नहीं होगा। अब बेसिकली ये उसके साथ आप कर्मा होते हुए दिखोगे, और जैसे ही सामने वाले बंदे के साथ सामने वाले का कर्मा होगा, मतलब मान लीजिए उसने आपके साथ बुरा करा है, तो जैसे ही उसको उसका मिलेगा वैसे ही आपके जीवन में हैप्पीनेस आने लगेगी। और आप सोचोगे यार इतनी ज़्यादा खुशियाँ कैसे आ रही है यार, मतलब इतने ज़्यादा लोगों से प्यार से कैसे बात करें, तो ये चीज़ होगी, ठीक है। एंड या पेज ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स इस चीज़ को दर्शा रहा है कि जो नेक्स्ट चेंज होगा आपके जीवन में, इसके लिए आप रेडी हो। अगर आप रेडी नहीं भी हो तो आपको ये अफर्मेशन बोलने की ज़रूरत है, आई एम रेडी, मैं रेडी हूँ हर एक चीज़ के लिए, मैं रेडी हूँ इस नेक्स्ट चेंज के लिए, हर एक चीज़ के लिए मैं रेडी हूँ। तो खुद को रेडी रखिए। जजमेंट का कार्ड है, यहाँ पे ब्लेस्ड होंगे आप, ब्लेस्ड हो आप ऑलरेडी, और कहीं ना कहीं ब्लेसिंग आपको मिलेगी भी, जैसे मैंने कहा ब्लेसिंग्स से होगा, ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी भी। और यहाँ पे कहीं ना कहीं जजमेंट का कार्ड इस चीज़ को भी बताता है कि जब आप उस ओहदे पे पहुँच जाओगे, जब आपके पास एकदम पैसों की कमी नहीं होगी, तब आप लोगों की हेल्प करना स्टार्ट करोगे, और जैसे आप लोगों की हेल्प करोगे तो और आपको जीवन में अपने बरकत देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ऐसे करके ये नेक्स्ट चेंज जो है वो आता जाएगा। टावर का कार्ड है, ये इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि मे बी ये मुझे सोशल मीडिया के ज़रिए टावर का कार्ड बता रहा है। सोशल मीडिया मे बी आप जैसे लेट्स सी, मैं इसको पहले क्लियर करती हूँ उसके बाद में बताती हूँ। ऑप्शन 2, वी हैव, अच्छा अच्छा मैं समझ गई। अच्छा ये अगर मैं बताऊं कि ये टावर का कार्ड क्यों आया है भाई, ये क्या क्या बता रहा है, तो ये जो टावर का कार्ड है ये इस लिहाज से बता रहा है कि मे बी जब आप सोशल मीडिया पे हो ऑलरेडी, हेटर्स मिलने हैं भाई, हेटर्स तो मिलेंगे, हर एक इंसान के हेटर्स होते हैं। ऑब्वियसली जब हम टैरो करते हैं, आप कई ऐसे टैरो रीडर्स से अगर आप पूछोगे ना, टैरो रीडर्स खुद कहते हैं, मैंने कई टैरो रीडर्स के मुझ से सुना है कि ऑब्वियसली सभी को हेटर्स मिलते हैं। तो टैरो रीडर तो बहुत ही आम सी बात है, राइट, उनको भी हेटर्स मिल ही सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप सुनोगे ना कि हेटर्स क्या कहते हैं, तो वो लिटरली आज तक मेरे पास भी कई ऐसे कमेंट आए हैं जिसने मुझे ट्रिगर कर दिया है। ऐसी ऐसी बातें कि आप ऐसा कह रहे हो, आप वैसा कह रहे हो, और आप झूठ कह रहे हो, ये कह रहे हो। 10 ऐसी बातें उन्होंने कही है जो लिटरली बहुत ही अजीब सी है, मतलब सुन के भी आपको बहुत ही गुस्सा आएगा, लिटरली आपको खुद को बहुत गुस्सा आएगा। ऑप्शन 2 अगर मैं बताऊंगी तो वो बात है। और कुछ ऐसे अब्यूजिव भी कमेंट्स आते हैं, लेकिन मैं शेयर इस वजह से नहीं करती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोग होते हैं, इनकी जो एनर्जीज होती है, इनको जितना ज़्यादा अगर आप शेयर करोगे या फिर लोगों को बताओगे कि भाई ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में, उतना ज़्यादा ये और करेंगे। तो मेरे हिसाब से इनको शेयर करना बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो ख्वाहिश फैमिली उनकी तरफ से पॉजिटिव एनर्जीज जाए, ना कि ऐसे लोगों की गंदी एनर्जी जाए। इस वजह से मैं शेयर नहीं करती, लेकिन कभी मौका मिला तो मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी कि असल में लोग कितनी अजीब कमेंट करते हैं और कितनी वाहियात कमेंट करते हैं। लेकिन खैर, यहाँ पे ये जो टावर है ये बेसिकली सोशल मीडिया के ज़रिए ही, ऑब्वियसली मैंने बताया, ये जो बेसिकली टावर का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सोशल मीडिया के जरिए आपको हेटर्स मिलेंगे, और जब भी आपको हेटर्स मिलेंगे आप थोड़े से डीमोटिवेट या फिर आप थोड़े से परेशान हो जाओगे कि भाई ऐसा मेरा हेट, मतलब मुझे कोई हेट कमेंट करके कह रहा है कि ऐसा कुछ है, और कह रहा है कि मैं अच्छा नहीं कह रही हूँ, मैं अच्छा कंटेंट नहीं बना रही हूँ, या फिर मैं अच्छे से नहीं सोशल मीडिया पे आ रही हूँ, या फिर मैं कुछ गलत चीज़ों के लिए कह रही हूँ सोशल मीडिया पे। तो तब थोड़ा सा आप रुकने लगोगे अपने काम को करते करते, लेकिन फिर सडन आपको कहीं से एक अवेकन फील होगा कि मैं किसी के बोलने से क्यों रुकूं भाई। फिर आप लोगों को जवाब देना सीखोगे, लोगों को जवाब देना मेन चीज़ होती है, आप फिर लोगों को जवाब देना सीखोगे, राइट। जवाब देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पता है कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसे भी कमेंट्स होते हैं जो थोड़े से नहीं लायक ही नहीं होते रखने के, है ना। कभी भी मुझे ऐसे कमेंट आते हैं ना जो लिटरली थोड़े से अब्यूजिव होते हैं या फिर थोड़े से मतलब गलत साइड पे जा रहे होते हैं कमेंट, तो मैं इसको डिलीट करने में विश्वास करती हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसी लैंग्वेजेस या फिर ऐसी कोई भी चीज़ मेरे चैनल पे नहीं रहनी चाहिए, बिकॉज मेरे को अच्छा नहीं लगता। सो मेरे हिसाब से सच बताऊँ ना तो कभी कभी कुछ ऐसे लायक वाले कमेंट होते हैं ना, तो आपने देखोगे मैं इसको पिन करके ज़रूर रिप्लाई करती हूँ, रिप्लाई में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखती हूँ, और क्योंकि मज़ा आता है उस चीज़ में, जब आपको कोई हेट करके कहता है ना कुछ, उसका डबल जवाब देने में बहुत ही मज़ा आता है, ताकि एक दिल को सुकून मिलता है कि भाई तुमने कुछ कहा, अब हमने कुछ कहा। वो बराबरी नहीं होती कि भाई ईगो है तो हम पहले कहेंगे, वो जस्ट एक जवाब देना होता है, क्योंकि ऐसा जो वो कह रहा है वो तो सच है ही नहीं जो कह रहा है, राइट। तो हम अपना कुछ पर्सपेक्टिव रख रहे हैं, तो वो चीज़ में बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पे जैसे आप अपने हेटर्स को रिप्लाई दोगे, हेटर्स को जवाब दोगे, और असल में तब आपसे बहुत सारे जेन्युइन लोग जुड़ेंगे। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल है, 9 ऑफ पेंटिकल इस चीज़ को दर्शा रहा है।
डेफिनेटली। और यहाँ पे जो थोड़ा सा होगा ना, ये थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट आपको कर देगा, ये थोड़ा सा मेंटली आपको डिप्रेस्ड कर देगा। ये जो हेट करेंगे ना लोग, ये थोड़ा सा आपको डिप्रेस्ड कर सकते हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स से। ये मे भी आपके इर्द गिर्द के लोग बातें बनाएं कि अरे देखो ये तो ये करता है, ये तो वो काम करता है, और देखो तो कितना इम्परफेक्ट है, बिल्कुल अच्छा नहीं करता, बेवकूफ़ है, पागल है, ऐसा आपको कहा जाए। लेकिन आपको उस बात से बेसिकली सुनना ही नहीं है। मे भी आपके रिलेटिव्स भी कह सकते हैं, लेकिन आपको इग्नोर करना है। ऐसे लोगों का काम होता है जो खुद नहीं कर पाते वो लोगों को कहते हैं, तो आपको बेसिकली ध्यान नहीं देना है, लेट इट भी, जाने दीजिएगा। और यहाँ पे इस जो नेक्स्ट चेंज होगा, ये ना आपको जवाब देना सिखाएगा। आप जवाब नहीं देते हो, राइट, लोगों को जवाब नहीं देते हो। कोई आपको कुछ भी कह के चला जाता है, यू आर लाइक, सुन लेते हो आप जवाब नहीं देते, राइट। आपको दिक्कत ही यही है कि आप जवाब ही नहीं देते किसी को। कोई आपके करियर को बुरा कह रहा है, कोई कह रहा है कि अरे भाई आप तो अच्छे से वीडियोस नहीं बनाते हो, अरे आप तो ये कर रहे हो, आप तो वो कर रहे हो, वीडियोस के नाम पे एकदम सेस है, सेस मतलब ख़त्म है, कुछ नहीं करते हो आप, बेसिकली वीडियो में ड्रामा करते हो, ये करते हो, कहते ही नहीं हो कुछ। आप कहाँ करो ना, सामने से मान लीजिए कल को मुझे ही कोई सामने से कह के जाएगा ना कि भाई टैरो में तो आप झूठ कहते हो, अच्छा मैं बताऊंगी उसको, मैं चुप थोड़ी नहीं रहूँगी। मान लीजिए कोई भक्त है जो भक्ति करता है, अब उसके सामने उसके फेवरेट भगवान जी को कुछ कोई बुरा कह रहा है, तो वो उसका साइड लेगा ना, ऑब्वियसली कहेगा ना कि भाई ऐसा तो मत बोलो तुम, है ना, उसको 2-4 बातें तो सुनाएगा ही सुनाएगा, ऑब्वियसली। यहाँ पे आप नहीं करते, आप कुछ बोलते नहीं, इस वजह से लोग मजाक में लेते हैं, भाई इसको कुछ भी कह दो ये तो सुन लेता है, राइट। और इसके बाद से ना आप स्टेप लेना सीखोगे। टावर, ये जो डेविल लोग होते हैं, ये आपको बेसिकली अपने दिल की चिढ़ उतारते हैं आपके ऊपर कि खुद नहीं कर पाते ना, खुद उतना नहीं क्रिएट कर पाते, तो आपको ये लोग कहते हैं कि भाई तुम ऐसा क्रिएट करते हो, वैसा क्रिएट करते हो, तुम गंदे हो, तुम ये हो, आप बदले में कुछ कहते नहीं हो। तो डिवाइन इस वजह से ये टावर आपके जीवन में लेकर के आएगा, जहाँ पे आप एक दिन पूरा बैठ के सोचोगे कि भाई क्यों मैंने जवाब नहीं दिया उस टाइम पर, मुझे उस टाइम पर जवाब देना था ना, कोई कुछ भी मुझे कह के चला जाएगा क्या। उसके बाद से फिर आप दोबारा, आपको कोई वैसा इंसान मिलेगा या फिर दोबारा आपको वही इंसान मिलेगा, फिर आप अच्छा बताओगे उस इंसान को, फिर आपको जैसे दिल को एक सुकून मिलेगा। हमारे दिल को बहुत सुकून मिलता है जब हमारे काम को कोई बुरा कहता है ना, जब हम उसे समझाते हैं कि भाई ये हमारे काम बुरा मत कहो तुम, है ना, तुम कौन सा अच्छे हो। जब हम इस चीज़ को समझाते हैं ना, यकीन करिए दिल में एक सेटिस्फेक्शन होता है कि चलिए हमने कुछ बोला तो है, चाहे किसी भी लिहाज से देख लो। अगर कोई आपको गलत भी कह रहा है ना, अगर आप कहोगे सामने से कुछ, तो आपको दिल में सेटिस्फेक्शन रहेगा कि चलो भाई मैंने कहा। तो इसमें वो वाली बात नहीं आगे कि आप लड़ाई कर रहे हो, आप तू मैं कर रहे हो, आप में दिमाग नहीं है, आप स्पिरिचुअल होकर के ये कर रहे हो। नो, इट इज़ जस्ट दैट कि आपने खुद का पर्सपेक्टिव रखा है, सामने वाले ने कहा अनसन, फिर आपने अपने तरफ से कहा, समझदारी दिखाई आपने कहा कि भाई ऐसा नहीं है। हम थोड़ी ना अब्यूज़ कर रहे हैं सामने वाले को, हम तो बस बता रहे हैं, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ मत कहो, आप कहो। स्पिरिचुअल हो तभी भी कहो, स्पिरिचुअलिटी में हो, स्पिरिचुअलिटी में कुछ करते हो तभी भी कहा करो, मैं तो बोलूँगी कोई दिक्कत नहीं। हम स्पिरिचुअलिटी में तो हम थोड़ी ना कुछ सज़ा ले रहे हैं, हम कुछ भी सुन लेंगे, हम तो कहेंगे ना, ऑब्वियसली कोई हमें कहेगा, हम चुप थोड़ी ना रहेंगे। तो यहाँ पे कहा करो, ऑप्शन 2। चुप रहने से ना कुछ नहीं होगा। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव 10 ऑफ कप्स, देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल। ये थोड़ी सी वैसी एनर्जी के बारे में बता रहा है जो थोड़ी सी सिक्योर है। ये दोनों साथ में कार्ड्स आए हैं, तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है ये जो नेक्स्ट चेंज होगा आपके जीवन में, ये बहुत सारी हैप्पीनेस लेकर के आएगा फैमिली के लिहाज से, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे जैसे अट्रैक्शन में भी आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाओ, फिजिकली बहुत अट्रैक्ट हो लोग आपसे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव आप बन जाओ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मे बी आपकी जैसे ग्लो आएगा आपके फेस पे, और इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा जैसे पूछेंगे कि भाई ऐसा क्या हो गया, तुमने ऐसा भी क्या कर लिया जिसकी वजह से तुम इतने ज़्यादा खूबसूरत दिख रहे हो, राइट। तो इस नेक्स्ट चैप्टर में ना बहुत ही कुछ अच्छा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि आप सज़ा नहीं ले रहे हो। अगर आप सोशल मीडिया पे भी हो ना, तो ये आपकी चॉइस है भाई कि आप सोशल मीडिया पे हो, आपको हेटरेट मिलेगा, मैं भी इस चीज़ को मानती हूँ, लेकिन अगर आप जवाब नहीं दोगे तो लोग और करेंगे। तो यहाँ पर जवाब देना सीखो। कोई अगर आपको हेट कर रहा है तो जवाब देना सीखो। जैसे ही आप जवाब दोगे लोग बोलेंगे कि अरे भाई ये तो कहता है सामने से कुछ, इसको मत कहो। कुछ लोगों को मज़ा आता है, कुछ लोग थोड़े से साइको होते हैं, कुछ लोगों को मज़ा आता है कि अगर आप उनका नाम लोगे या फिर उनके बारे में बताओगे कि भाई ये बुरा कह रहा है हमें, उनको मज़ा आता है सुनने में। तुम कहो और बुरा बोलो, मेरा नाम लेके बोलो, ऐसे करते हैं कुछ लोग। लेकिन जिन लोगों को शर्म होती है ना, वो लोग लिटरली अगली बार से कमेंट नहीं करते। तो यहाँ पे जैसे स्पिरिचुअल हो तो क्या हो गया, स्पिरिचुअलिटी में कुछ कर रहे हो, टैरो रीडर हो, एस्ट्रोलॉजी करते हो, तो भाई थोड़ी ना आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो बहुत ही बुरा है या फिर जिसको समाज में एक्सेप्ट नहीं करा जाता है, या फिर कोई बहुत ही गंदा काम। ऑब्वियसली आप हेल्प कर रहे हो लोगों की, राइट। तो अगर कोई कह रहा है कि मुझे तो लगता है ये सारी चीज़ें फेक है, झूठ है, तो आप कहो कि तुम्हें लगता है तो ये तुम्हारी सोच है, अपने तरफ रखो तुम अपनी सोच, राइट। कहना इंपॉर्टेंट है, हम कोई सज़ा नहीं ले रहे हैं, हम जस्ट अपना काम कर रहे हैं। अगर कोई इसको बुरा कह रहा है तो ये आपका हक बनता है, यूनिवर्स भी कहता है कि आप बोलो,
है ना। यूनिवर्स भी कहते हैं कि आप बोलो, क्यों नहीं कहते हो आप, क्यों चुप रहते हो। तो यहाँ पे स्टैंड लेना सीखिए, ठीक है। चुपचाप से सुन के मत आ जाया कीजिए कहीं से, स्टैंड लीजिए उसी टाइम पे, कहा करिए, ठीक है। ये बहुत ही बुरी आदत होती है कि जहाँ पे हम कुछ भी सुन के आ जाते हैं और फिर कुछ कहते नहीं, फिर बाद में गिल्ट करते हैं कि हमें ये कहना चाहिए था, वो कहना चाहिए था। पहले कह दिया करिए, फिर कह रहा है तो कह दिया कीजिए उसी टाइम पे, भले हकलाओ आप, भले आप नहीं कह पाओ, लेकिन कहो ज़रूर, ठीक है। भले एक दो बार फंबल कर लो, लेकिन कहो ज़रूर। सो या ऑप्शन 2, यही से आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाई ऑप्शन 3, सो अगर आपने लेडी पॉटिया के कार्ड को चूज़ करा है, डिवाइन ऑर्डर, डू व्हाट यू फील इज़ राइट, एन इम्पॉर्टेंट लेसन इज़ अनफोल्डिंग। ऑप्शन 3 यहाँ पे ये लिटरली ये अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, तो ये नेक्स्ट चैप्टर ना लाइक ये जो भी नेक्स्ट चैप्टर आपके नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट चेंज बेसिकली, बार बार मैं नेक्स्ट चैप्टर कह रही हूँ यार, मुझे माफ़ करिएगा। नेक्स्ट चेंज जो है बेसिकली ये डिवाइन लेकर के आ रहे हैं आपके जीवन में। भी आपने बहुत टाइम पहले रिक्वेस्ट करी थी, अभी से लेकर के मे बी 6 महीने पहले, या तो फिर अभी से लेकर के 6 हफ्ते पहले मैनिफेस्ट करी थी, या तो फिर आपने प्रे करी थी डिवाइन से कि भाई मेरे जीवन में भी चेंज आए, भले टावर मोमेंट के ज़रिए आए, लेकिन आए ज़रूर। या तो फिर आपने अपनी चेंज मांगा था बेसिकली, और आपको चेंज दिया जा रहा है, आपको बोला जा रहा है करंट सिचुएशन में वही करिए जो आपको सही लग रहा है। आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है जो अनफोल्ड हो रहा है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन आपको मिलने वाला है। अब ये लेसन ज़रूरी नहीं है कि कोई धोखा ही दे, कोई ब्रेकअप कर ले या फिर कुछ ऐसा नहीं। नॉर्मल लेसन्स भी हमें मिलते हैं जब कोई सडन चीज़ से होता है ना, कोई वीडियो हम देखते हैं तो हमें समझ आता है कि मान लीजिए कोई अगर अपनी स्टोरी टेलिंग कर रहा होता है तो हमें समझ आता है कि भाई दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, हमें थोड़े लोगों से बच के रहना चाहिए। तो वैसा कुछ इंपॉर्टेंट आपको लेसन क्लिक हो सकता है बस वैसा। लेट्स सी नेक्स्ट चेंज आपके जीवन में क्या आ रहा है। ऑप्शन 3 वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। लेट्स सी अगर इसको इस 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को आना होगा तो ये आगे आ जाएगा। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल। करेंट में जो भी करियर में आप हो उसमें आप कुछ बदलाव नहीं देख रहे हो, कुछ सक्सेस नहीं देख रहे हो, बोर हो ही जा रहे हो आप अपने करियर से, समझ नहीं आ रहा भाई करे क्या करियर में, ऐसा हो गया है। कुछ भी कर रहे रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, करे क्या आप, वैसा हो गया आपके साथ। लेट्स सी we have judgment, we have 2 of wands, पता है जजमेंट का कार्ड जो है ना, ये लिटरली मुझे जीसस के बारे में बताता है, यीशु के बारे में बताता है, उनकी स्टोरी के बारे में बताता है। ईस्टर एग आपने सुना होगा, बेसिकली वो उस चीज़ के बारे में बताता है, उस दिन के बारे में बताता है। बहुत ही मुझे जजमेंट के कार्ड से वैसी फीलिंग आती है। कभी मैं आप लोगों को बताऊंगी, कभी ऐसा आप लोग मुझे बोलोगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी। मुझे बहुत ही इंस्पायर करती है, बहुत ही पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि बहुत ही रियल स्टोरी है। ऑब्वियसली रियल है, मैं खुद मानती हूँ रियल है, लेकिन पता नहीं क्यों कनेक्ट कर पाती हूँ मैं, मतलब ऐसा लगता है कि मेरे सामने ये चीज़ें हुई है। पता नहीं क्यों। लेट्स सी ऑप्शन 3 वी हैव द फूल, देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो अगर हम बात करें नेक्स्ट चेंज में क्या क्या चीज़ें होंगी भाई, तो यहाँ पे ये जो नेक्स्ट चेंज है इसमें बेसिकली सफलता आप देखने को मिलेगी आपको। जजमेंट का कार्ड है, बेसिकली एक न्याय का टाइम आएगा आपके जीवन में, एक जस्टिस जिसको हम कहते हैं ना, जस्टिस होना भाई, वही जस्टिस का टाइम आएगा आपके जीवन में, जहाँ पे बेसिकली जहाँ पे आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है वहाँ पे आपके साथ जस्टिस होगा, राइट। 2 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे मे बी आप इंतज़ार बहुत करते हो या तो फिर इंतज़ार कर बहुत रहे हो करंट सिचुएशन में कि कुछ तो बदलाव आए, कुछ तो हो, बोर हो गए हो आप एक ही चीज़ को देख देख के, है ना, कुछ बदलाव मांग रहे हो आप यूनिवर्स से, क्योंकि आपके पास जैसे मे बी आपने बहुत ज़्यादा जैसे आपको एक्सपीरियंस है लोगों का कि लोग कैसे होते हैं कैसे नहीं, और जैसे बहुत आपको समझ है लोगों की, मे बी आपने पूरी दुनिया देखी है, बहुत वैसी वाली एनर्जी, या तो फिर आपके पास पूरा दुनिया का ज्ञान है, लेकिन आज तक आपने कभी उसको अप्रिशिएट नहीं करा है, इस वजह से आपको पता नहीं है। कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। तो यहाँ पे मे भी आप इंतज़ार कर रहे हो कि मेरे जीवन में सारी चीज़ें अच्छी हो, एक बदलाव आए, एक नई ऊर्जा आए, एक नई वाइब्रेशन आए, कुछ तो नया हो। फूल का कार्ड, एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, इस नेक्स्ट चेंज में एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। जो भी सिक्योरिटीज़ है, जो भी जेलेसी है,
लुक जेलिसी बहुत होती है, राइट। 9 ऑफ वॉन्स के कार्ड में अगर आप देखोगे जिस तरीके से ये देख रहा है ना कि भाई उसके साथ हो रहा है, हमारे साथ नहीं हो रहा है, ये जेलिसी वाली भावना होती है। तो मे भी आपको जेलिसी है, जेलिसी हो जाती है क्योंकि आपके साथ वो चीज़ अच्छी नहीं हो रही है और लोगों के साथ अच्छा हो रहा है, आपके साथ नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा आप डिसअपॉइंट भी हो रहे हो। तो यहाँ पे करंट सिचुएशन में आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि थोड़ा सा प्रे करते रहिए, हो जाएगा, प्रे करते रहिए, हो जाएगा। लेट्स सी और भी मैं आपको बताती हूँ क्या कर सकते हो आप। कार्ड्स निकाल लेते हैं सबसे पहले तो। ऑप्शन 3 वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, इस कार्ड को आना ही था। वी हैव 10 ऑफ कप्स। उस टाइम पे पता है मैंने 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्यों नहीं लिया था, बिकॉज ऐसे फ्लिप होते हैं कार्ड तो मैं उनको ज़्यादातर नहीं लेना पसंद करती, मैं ऐसे निकालती हूँ तो वो मुझे ज़्यादा सही लगता है इस वजह से। वी हैव 6 ऑफ, लुक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये कैंडल का वैक्स लगा है इसमें। एक्चुअल में क्या होता है ना कि रीडिंग जब मैं करती हूँ तो एकदम से कार्ड पॉपअप होते हैं और एकदम से गिर जाते हैं कैंडल के ही ऊपर, तो उसी का वैक्स लग गया है। खैर, वी हैव द एम्प्रेस। आज ही इस रीडिंग में हुआ है, आज ही इस पे वैक्स लगा है, आज ही रीडिंग पे हुआ है। इससे पहले जो मैं रीडिंग करी थी उसी में हुआ है। लेट्स सी। देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव किंग ऑफ कप्स। तो ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पे, लोग बॉटम डेक हमारे पास है द हायरोफेंट। ओवरऑल अगर हम बात करें कि यहाँ पे नेक्स्ट चेंज क्या आ रहा है आपके जीवन में, तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टक एनर्जी से आप निकलोगे, जो कि स्टकनेस थी आपके जीवन में, जो भी जिसकी वजह से डिप्रेस्ड फील कर रहे थे आप। मे भी कोई आपके जीवन में एनर्जी वेम्पायर है जो थोड़ा मेस क्रिएट करता है आपके जीवन में। कोई एक ऐसा इंसान है, कोई एक ऐसा एनर्जी वेम्पायर है जो आपको बेसिकली बिजी करता है, या तो फिर आपको बेसिकली आप अगर आप बहुत ही अच्छी एनर्जी में रहते हो तो वो अच्छी एनर्जी आपसे छीन लेता है। एनर्जी वेम्पायर होता ही ऐसा है कि अगर आप अच्छे मूड में होते हो तो आपका मूड ख़राब कर देगा वो इंसान। एनर्जी वेम्पायर होता है वो। मे बी कोई एनर्जी वेम्पायर है, मे बी कोई डेविल है जो आपको कंट्रोल करता है, आपको इन्फ्लुएंस करता है, बेसिकली आपको एडिक्ट करके रखा है खुद से इस इंसान ने। तो यहाँ पे जैसे मे बी आपको किसी से टेक्सटिंग की आदत हो गई है, टेक्स्ट करते रहते हो किसी को, तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे इस नेक्स्ट चेंज में इस इंसान की एनर्जी आपके जीवन से जाएगी। ये इंसान के साथ बेसिकली एंड होगा, ये जो भी चीज़ है ये एंड होगी। 5 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। मे बी ये इंसान ट्रस्ट वर्दी नहीं है, सॉरी टू से, बुरा मत मानिएगा, लेकिन बुरा फील भी मत करिएगा, वरी भी मत करिएगा, बिकॉज ये डिवाइन के तरीके से हो रही है ना, होने दीजिए, राइट, होने दीजिए, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। और डिवाइन आपको सेफ ही रखेंगे, प्रोटेक्टेड ही रखेंगे, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, वरी नहीं करना है, ठीक है। वो जस्ट मैं बता रही हूँ आपको ताकि आपको पहले से जानकारी हो कि भाई ऐसा कुछ हो रहा है मेरे जीवन में, राइट। तो मे बी ये जो भी इंसान है ये एक एनर्जी वेम्पायर है, आपका मूड ख़राब कर देता है, बेसिकली टॉक्सिक बना देता है चीज़ों को। तो यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स, इस एनर्जी में से निकलना। 5 ऑफ सोर्ड्स बेसिकली चीटिंग, ये इंसान चीटिंग करता है। मे बी ये इंसान, मान लीजिए अगर आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो ना, तो ये डबल डेटिंग करता है आपको, आपके साथ भी ये इंसान है रिलेशनशिप में, किसी और के भी साथ है, और प्लस किसी और को भी डेट कर रहा है। अब पूरा तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि ये तो जनरल रीडिंग है ऑब्वियसली। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि जाके आप सामने से सामने वाले को लिख दीजिए कुछ भी ऐसा, या फिर कुछ भी रिश्ता ख़त्म कर दीजिए, नहीं। ये जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग के हिसाब से लीजिए, लेकिन जो मैं देख पा रही हूँ मैं वही बता रही हूँ। मे बी ये इंसान ट्रस्ट वर्दी नहीं, अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है देन मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगी, सामने से कुछ जाके सामने वाले को मत बोलिए, डिवाइन के तरीके से होने दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ये इंसान ट्रस्ट वर्दी नहीं है, ये बेसिकली झूठ फरेबी, जिसको मतलब फरेब इस इंसान के अंदर है, झूठा है ये इंसान, डबल फेस है इसका, ट्रस्टवर्दी नहीं है ये इंसान। अगर आपको ऑलरेडी पता है ये इंसान कौन है, अगर आपको क्लिक हो गया देन इस इंसान के साथ ज़्यादा आप जैसे अपनी पर्सनल बातें शेयर ना करें, यही भलाई है इसी में। तो ये नेक्स्ट चैप्टर में इस इंसान के साथ एंड होगा। दुख होगा आपको, ऑब्वियसली दुख होगा ही, कोई भी हमारे जीवन से जाता है ना तो दुख होता ही है ऑब्वियसली, लेकिन मेरे हिसाब से जब हमारे जीवन से कोई जाता है दुख होता है, रोते धोते हैं हम, ऑब्वियसली सभी रोते हैं, सभी रोते धोते हैं, लेकिन उसके बाद हमें ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि चलो भाई सही हुआ, सही हुआ, गया इंसान। और एक लगता है ना हेडेक गया हमारे जीवन से जब ऐसा कोई एनर्जी वैम्पायर हमारे जीवन में होता है तो अच्छा है, ये चेंज आ रहा है, अच्छा है, एक्सेप्ट करिए इस चेंज को। एस ऑफ वॉन्ड्स है, ये इस चीज़ के बारे में बता रहा है, ये जो नेक्स्ट चेंज आ रहा है आपके जीवन में, ये एक नया अपॉर्चुनिटी लेकर के आएगा, बहुत सारी नए ग्रोथ लेकर के आएगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आएगा, नए टैलेंट्स आप अपने देख पाओगे, आपके अंदर कौन से टैलेंट्स है उसको आप देख पाओगे। वी हैव 10 ऑफ कप्स, फैमिली के साथ हैप्पीनेस है, खुशियाँ हैं।
एक वो वाली पॉसिबिलिटी है कि सारी चीज़ें अच्छी होंगी, और यहाँ पे लिटरली सारी चीज़ें आपके जीवन में इस इंसान के जाने के बाद अच्छी भी होंगी, क्योंकि कुछ लोग कार्मिक होते हैं, हमारी अच्छी चीज़ों को रोक लेते हैं, राइट, हमारे जीवन में रह के। तो मे भी आपके जीवन में सारी चीज़ें अच्छी होंगी इस इंसान के जाने के बाद। 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे। 10 ऑफ कप्स इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत खुशियाँ आएंगी इस इंसान को जाने तो दो, बहुत ही खुशियाँ आएंगी, लिटरली बहुत खुशियाँ आएंगी। सच बता रही हूँ, जेन्युइनली बता रही हूँ, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे ना, बहुत ही खुशियाँ आएंगी आपके जीवन में। ये इंसान ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, इसके अलावा बहुत खुशी आएंगी। एम्प्रेस का कार्ड है। इस नेक्स्ट चेंज में बहुत कुछ क्रिएट करोगे, बहुत ज़्यादा जैसे नॉलेजेबल हो जाओगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको चीज़ों का। पेज ऑफ वॉन्ड्स है। इस न्यू चेंज में ना, नेक्स्ट चेंज में बेसिकली होप बहुत सारी होगी और एक स्टेबल एनर्जी होगी। स्टेबल एनर्जी कि मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, और मैं जिस भी लिहाज से अपने काम को कर रहा हूँ मैं परफेक्ट हूँ अपने काम में। कोई दूसरा आके मुझे नहीं बता सकता कि मुझे कितना परफेक्शन ऐड करना है। तो यहाँ पे एक कॉन्फिडेंट रहना। किंग ऑफ कप्स इस नेक्स्ट चेंज में बेसिकली यहाँ पे जैसे रेडी रहोगे चीज़ों के लिए, रेडी रहोगे आप। किंग ऑफ कप्स रेडी रहोगे, अभी करना है चलो करते हैं, रुकोगे नहीं आप जैसे पहले स्टक हो जाते थे ना कि भाई अभी नहीं करना, अभी मूड नहीं है, अभी इस चीज़ को नहीं करते, पता नहीं मैं अच्छा कर पाया कि नहीं कर पाया, वो नहीं करोगे। आप बोलोगे अभी करो अभी करो। तो वैसे बहुत ही एक्साइटेड एनर्जी करने के लिए, बहुत ही अंदर का आपका इनर चाइल्ड भी हील होगा। ऑप्शन 3 यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है, करंट सिचुएशन में कुछ भी स्टेप मत लीजिए, डिवाइन के तरीके से होने दीजिए। मैं वही कह रही हूँ, डिवाइन के तरीके से होने दीजिए। खुद पहले बन के स्टेप नहीं लेना आपको, वरना फिर चीज़ें मैस क्रिएट हो जाएंगी। जहाँ पे टावर मोमेंट से आप बचते हो, जहाँ पे टावर मोमेंट आप नहीं चाह रहे हो, वो टावर मोमेंट खुद ही स्टेप लेकर के आप क्रिएट कर दोगे। तो यहाँ पे इसको डिवाइन के तरीके से होने दें आप, टावर मोमेंट नहीं आएगा, ईजिली हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। और किंग ऑफ कप्स कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब जिस दिशा में आप आगे बढ़ोगे ना, वो दिशा सही में आपके लिए होगी, और असल मायने में आप अपनी जर्नी को कंटिन्यू करोगे। इस इंसान ने आपकी जर्नी को रोक रखा है, लेकिन आप आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करोगे, राइट। सो या ऑप्शन 3 यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।